सालों के बाद आज बात हुई। मैं तो सभी से रिश्ता तोड़ बैठी थी। मैं तो किसी के साथ मेरा कोई बातचीत नहीं है। पिछले कई सालों से मैंने सभी के साथ सभी रिश्ता तोड़ दिया है। कारण इसका ये है दोस्तों कि ज़्यादा रिश्ता अगर आप बना के रखने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद में आज मेरे नानी का फोन आया। दिनों क्या, सालों के बाद में नानी ने फोन मेरे भाई से कहा कि फोन लगा दो, बड़ी लड़की से बात करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे नाना जी इस समय ऑफ हो चुके हैं और मेरी नानी जी अभी फिलहाल हैं। तो मेरी नानी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है अभी। तो मैं तो अपने ननिहाल के सभी लोगों से ही पूरा रिश्ता ही खत्म कर चुकी हूँ। मेरे को किसी से कुछ मतलब ही नहीं है, ना नानी के यहाँ आना जाना करती हूँ और ना ही किसी के साथ मेरा कोई बातचीत है। इसका कारण एक ही है कि कारण तो बहुत सारा है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन एक नानी ही है जो कि कहते हैं ना, ननिहाल में अगर नानी है तो रिश्ता है, नानी नहीं है, नाना नहीं है तो आगे का जो रिश्ता है वो पता नहीं कोई रखता भी है नहीं रखता है। तो मेरे मेरे परिवार में भी यही है कि मेरे नानी अभी जिंदा है, तब तक के लिए हम लोग थोड़ा बहुत नानी को मतलब घर ननिहाल याद करते हैं। तो इसका कहने का, ब्लॉग बनाने का एक ही मतलब है दोस्तों कि आप लोगों के यहाँ पे भी जब तक नानी जिंदा रहती है तब तक ननिहाल जाने का मजा ही कुछ अलग होता है। लेकिन मैं तो बहुत साल पहले ही ननिहाल छोड़ चुकी थी। कारण है कि जब मैं दुख तकलीफ में थी, जब मेरे परिवार में कष्ट था सभी को, तब मेरे ननिहाल के कोई लोग आकर के मुझे कभी पूछा ही नहीं। कोई रिश्तेदार आकर के नहीं पूछा कि क्या प्रॉब्लम में हो, कैसे हो, खा रहे हो, जी रहे हो कि कैसे रह रहे हो। किसी से कुछ भी मतलब नहीं था। सब अपने अपने में बिजी थे उस टाइम। तो अभी हम क्यों रिश्ता तुम लोगों से रखें। हमारा जैसे भी हमारा कट रहा है, दुख में सुख में, भीख मांग के या फिर कुछ भी करके। तो बीच में आप मतलब जो लोग बोलते हैं कि ब्लॉग वगैरह कर रही हैं, नाच कर रही हैं, गाने कर रही हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, सारे रिश्तेदारों से, कि क्या मैं आप लोगों के यहाँ भीख मांग के खाने आई थी क्या, कि खा रही हूँ भीख मांग करके, कि कभी आई थी कटोरा लेकर के मांगने के लिए कि दे दो दो रोटी, या फिर आप कभी अपनी मर्जी से देने के लिए आए थे हमें। और बात रही कि आप लोगों के जो हमारे रिश्तेदार लोग हैं, आप लोग सिर्फ दूर से बोल सकते हो, मेरे मुंह पर आकर के आप बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। हम सभी लोगों के लिए, हमारे चारे भाई बहनों के लिए आपने किया ही क्या है। तो जो हम आप लोगों की बातों को सुने, जिसकी जो मर्जी है, अपना कमा रहा है, खा रहा है, जी रहा है। तो बस मेरा रिश्ता मेरे नानी जब तक जिंदा थी तभी तक मेरा, यानी जिंदा है जब तक तभी तक है, उसके आगे तो पता नहीं हम लोग कभी किसी को याद भी करेंगे कि नहीं। बस थोड़ा बहुत कभी तकलीफ था तो मेरे मामा एक आध बार बड़े वाले आते जाते थे, जो कि कभी हालचाल साल 6 महीने में ले लेते थे। बाकी तो कोई भी आज तक मेरे मतलब कि आया ही नहीं कभी मेरे पिता के घर पर कि देख करके जाए कि दुख तकलीफ। जब माँ कपड़ा भेजती थी बम्बई से तो वही मौसा आ जाते थे, और तो बाकी तो कोई आता जाता नहीं था। तो फिर हम लोग जाने क्या कि कोई हमारा है भी अपना। इसीलिए हम लोगों का बस यही कहना है कि मेरा कहना मैं बताती हूँ आप लोगों से दोस्तों, कि मेरा यही कहना है, मैं क्यों रिश्तेदारों का सुनूं और क्यों उनका सुन करके करूं। जिंदगी मेरी है, लाइफ मेरी है, प्रॉब्लम मेरी है, और कैसे भी हम लोग झेल रहे, कैसे भी जी रहे हैं, ये तो किसी को कुछ लेना देना है नहीं। तो अभी हमारा फिलहाल गांव में घर नहीं बना है दोस्तों, काफी टाइम से मेरा घर नहीं बना है। वही कच्चा मकान था, उसी कच्चे मकान में हमारा परिवार अभी भी रहता था। पिताजी की बीमारी की वजह से घर नहीं बन पाया था। भाई लोग अभी अभी कमाने लगे सब धीरे धीरे। तो अभी नानी बोल रही थी कि थोड़ा सा सपोर्ट करो, मतलब भाई का घर वगैरह हो जाए।
दोस्तों, जब मैं एक समय था जब मैं मेरी माता को समझाती थी कि मेरे भाइयों को समझाती थी कि भैया 2-2 पैसा बचा के रखो, आगे एक आध रूम बना लो, घर बना लो, काम आएगा। तब किसी ने भी मेरी बात उस टाइम पे नहीं सुना था। सब लोग बोलते थे मुझसे कि जाओ और काम करो और पिता को संभाल लो और सारी जगह जमीन ले लो। लेकिन उस टाइम पे किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगती थी। मैं इन लोगों को बहुत समझाती थी उस टाइम पे, आज के 4-5 साल पहले जब मैं मुंबई आई हुई थी, बहुत समझाती थी कि प्लीज़ आप लोग जो है 2-2 पैसा बचा करके रखो, घर वगैरह बना डालो, आगे चल के अपना गाँव का ही घर आप लोगों को काम आएगा। तब तो किसी का दिमाग में खुला नहीं। और यहाँ से जब मेरी माताजी गई हैं मुझसे, तो अभी तक मुझसे फ़ोन पर किसी दिन भी नहीं बात की है, ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया है। और जा करके मैं फ़ोन की थी एक दिन, उनका नेटवर्क बराबर नहीं पकड़ रहा था, 2 दिन मैंने फ़ोन किया था। मैंने भी मेरी माताजी को फ़ोन करना पूरी तरीके से छोड़ दिया है, चाहे मेरी माता हमको याद करे, चाहे ना याद करे। क्योंकि जब हमारा परिवार, हम बात ही नहीं किसी का कोई सुनता है, ना सुनना चाहता है, तो किसी से कौन क्या बोलेगा, है ना दोस्तों? तो यही बात है दोस्तों, आज मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है कि एक छत नहीं सर पर बना पा रहे हैं रहने के लिए। और दूसरों के घर में मेरी माता को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि दूसरे के घर में तुम कब तक जियोगी, ये तुमको पहले सोचना चाहिए था कि दूसरों के घर में ज़्यादा टाइम तक गुज़ारा नहीं होता है। रिश्ते नाते सिर्फ 4 दिन के लिए अच्छे लगते हैं, उसके बाद सारे रिश्ते नाते सब सिर्फ आपको यूज करेंगे, वो कोई भी रिश्ते नाते रहे। 2 पैसा बचा करके रखी होती थी आज, तो आज वो काम आता था। मेरी नानी से जब मैंने बात कहा तो बोलती हैं तुम 4 बच्चों को पालने में ही खर्च कर डाली हैं। मैं कहती हूँ 4 बच्चों को पालने में ही मेरे खर्च कर डाली हैं कि वो कितना पैसा ले जा करके उसी मायके में लगाई हैं जहाँ पर वो अपना मायका कहती हैं, जो हमारा नानी का घर है। कितने पैसे उन लोगों ने खाया है मेरे माता का कमाई। मैं ना जिस दिन खड़ी हो जाऊंगी ना, उस दिन सारी बातें मैं निकालूंगी कि कितनी कमाई तुम लोगों ने खाया है। बस वो बोल नहीं रही हैं और तुम लोग जो है बस दूर दूर से ये बताते हो कि हमको एक भी पैसा नहीं दिए हैं, लेकिन वो हमको पता है कि कितना पैसा वहां गया हुआ है और कितना पैसा वहां पे खर्च हुआ है। तो ये हमें मत बताइए। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं रखना चाहती हूँ, ना मैं नानी, ना नाना, ना मैं किसी के यहाँ आना भी नहीं चाहती हूँ। मेरे को नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते, ऐसे नाते जो कभी दुख सुख में काम ही ना आए। तो ऐसे रिश्ते नाते रख करके फायदा ही क्या है? कोई फायदा नहीं है। और मैं 2 टुकड़ों पर किसी के पलना भी नहीं चाहती हूँ। 2 टुकड़ों पर किसी के नानी, नाना, बुआ, फूफा या अदर कोई रिश्ता हो, कोई मुझे 2 रोटी खिलाए और मैं उनके 2 टुकड़ों पर उनका जा करके उनके घर पे पड़ी रहूं, तो ऐसा भी मैं नहीं करती हूँ। मैं मेहनत करके खाने को सोचती हूँ। जो मेरे लाइफ में लिखा था, जो हुआ, जो हो रहा है, वो अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छा हुआ है और अच्छे के लिए ही होगा, जो कुछ भी हुआ है। लेकिन मैं मेरी माता को अभी भी कहना चाहती हूँ कि अभी भी समय है, समझ जाओ कि अभी भी वक़्त है, अभी भी समय है। एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, गाँव में लेकर के भाई को रह रही हैं। सब अपना-अपना मतलब निकालने के लिए यूज़ कर रहा है तुमको और तुम्हारे बेटे को। कितना दिन तक तुम दूसरों के घर में रह कर के ज़िंदगी निकालोगी? अपने लिए, अपने घर के लिए भी कभी सोचना चाहिए ना। जब सोचोगे नहीं, डट करके निकलोगे नहीं, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और मैं खड़ी होना चाहती थी, लेकिन अभी मैं यही सोचती हूँ कि जब तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुनते हो, तो मैं किस वजह से तुम्हारे बीच में खड़ी हूँ और मैं क्या करूँ? नानी मेरी कह रही थी कि तुम मायके आओगी तो छत रहेगा एक सर पे रहने के लिए, भाई हैं तुम्हारे, ये हैं, वो हैं। मैं सबको जानती हूँ, मैं पहचान रही हूँ कि मेरे भाई हैं। लेकिन भाई लोग ने भी कभी फ़ोन किया आज तक? कभी ये पूछा? मैं तो मैसेज डालती रहती हूँ, कभी ये पूछा?
कभी सोचा कि एक बहन भी है, बहन की जिंदगी कैसी, क्या कैसी, कुछ नहीं, किसी को लेना देना किसी के लाइफ से है। मैं कैसे भी अपनी लाइफ को कैसे भी स्ट्रगल करते करते कैसे कर रही हूँ वो मुझे पता है। ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ दोस्तों, और बहुत तकलीफ हो रही है मुझे कि अपना परिवार जब बात सुनता है तो अच्छा लगता है, जब अपना सुनता ही कोई नहीं है तो फिर क्या सुनाने का, किसी कोई फायदा नहीं है। नानी की याद आती है, गांव एक बार जाने का मन भी करता है, बट अभी गांव में घर नहीं बनाया है इन लोगों ने, तो मैं दूसरे के तो आंगन में जा करके अपना रह करके उनके क्या बोलते हैं, उनके रोटियों पर तो मैं पलने वाली हूँ नहीं, मैंने किसी के रोटियों पर नहीं पला। और मैं जब से समझदार हो गई हूँ तब से मैं समझ गई थी कि कोई रिश्ते नाते किसी के होते नहीं हैं, तो मैं तो किसी के घर वैसे भी आना जाना नहीं करती हूँ और ना ही आऊंगी जाऊंगी। मैं मेरे काम से मतलब रखती हूँ, बस उसके आगे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यही बात है दोस्तों, नानी की याद तो मेरे आती है, जाने का मन तो करता है बट हिम्मत नहीं होती है। पता नहीं मैं देख पाऊंगी मेरी नानी को कि नहीं देख पाऊंगी, वो तो मुझे नहीं पता है। मेरे सभी भाइयों बहनों से भी मेरा उतना ज्यादा किसी से बातचीत नहीं होती है। जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ मेरे दोस्त सहेलियां बहुत सारी हो गई हैं, तो मैं उन्हीं से बातचीत करती रहती हूँ और उन्हीं के साथ मेरा समय निकल जाता है, और मैं अपने परिवार से ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती हूँ, क्योंकि जहां पर इज्जत नहीं है वहां पर जाना भी नहीं है, जो पचता नहीं है वो खाना भी नहीं है। सीधी सी सिंपल सी बात है। जब आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में कोई सोचे तो आप भी सोचो। ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।